कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जिस जंगल में एक आलसी और चोर कलवा कौवा रहता था। दिन में तो वो कलवा कौवा सिर्फ सोता था, लेकिन जब रात हो जाता था तो वो कौवा दूसरों के घर में जाके दूसरों की कीमती चीज और खाने पीने की चीज को चुराता था और उस चीजों को एक चोर बाजार में ले जाके एक अच्छे दाम में बेच देता था। उस चीजों को बेच के जितना भी पैसा मिलता था वो उस पैसों से खाने पीने की चीज खरीदता था और भर पेट खाता था और फिर से अपने घोंसले में जाके सो जाता था। ऐसा ही उसका दिन चलता है। दूसरी तरफ जंगल के पंछियों को समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। जो चीज वो सुबह खरीद के लाते थे वो चीज रात में अचानक से गायब हो जाता था। तभी जंगल के एक पंछी दावा करता है कि उसके घर में चोरी कलवा कौवा ने की है। जंगल के सारे पंछी मिलके ये बात तोते महाराज को बताने के लिए जाते हैं। महाराज, हमारे जंगल में एक चोर आया है और वो लगातार 2-3 महीनों से हमारे जंगल में रह के पंछियों के घोंसले में जाके चोरी कर रहा है। कृपया आप हमें इस मुसीबत से बाहर निकालें। मंत्री जी, जाइए और शाम होने से पहले उस चोर को मेरे पास लेके आइए। मैं भी तो देखूं वो कितना शातिर चोर है जो पंछियों को इतना ज्यादा लूट रहा है। काफी ज्यादा पूछताछ के बाद ये पता चलता है कि कलवा कौवा ही चोर है। इस कौवे ने जंगल के रूल तोड़ा है, इसे जंगल से बाहर निकालो। और कलवे कौवे को जंगल से बाहर निकाल देती हैं। लेकिन कलवा कौवा कहाँ रुकने वाला था। वो एक दूसरे जंगल में जाता है। उस जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी और टूनी बहुत ज्यादा मेहनती थी और वो केलों की खेती करती थी। कलवा कौवा को भी एक घोंसला मिल गया था। अरे, इस जंगल में मैं तो रहने के लिए आ गया, लेकिन इस जंगल के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। कौन सा पंछी क्या काम करता है और कौन सा पंछी कितना कमाता है, मुझे इन बातों को पता करना होगा। फिर मैं इस जंगल में अमीर बनने की सोचूंगा। उसके बाद मैं जंगल की सारी पंछियों पे मेरा हुक्म चलाऊंगा। ऐसा करूंगा कि जंगल के सारे पंछी मेरा कहना मानेंगे और एक न एक दिन मैं भी इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। अगले दिन कलवा कौवा जाके जंगल की एक पंछी से जंगल की सारी बात पूछता है। देखो भाई, मैंने इस जंगल के बारे में तुम्हें सारी बात बता दी, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम ये सब जान के क्या करोगे? नहीं नहीं भाई, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे भी इस जंगल में कुछ न कुछ करना है, क्योंकि मैं इस जंगल में नया नया आया हूँ और मुझे कुछ पता भी नहीं था। अब तुम्हें पूछकर मुझे सारी बात पता चल गया है। अब मैं कुछ काम शुरू करूँगा। बातचीत खत्म करके कलवा कौवा अपने घर चला आता है। अच्छा, तो टूनी चिड़िया है इस जंगल में सबसे ज्यादा अमीर, क्योंकि वो केलों की खेती करती है। अब मुझे कुछ न कुछ करना होगा। उस टूनी चिड़िया को सबक सिखाना पड़ेगा, तभी मैं इस जंगल में अमीर बन पाऊंगा और मैं मौके की इंतजार में रहूंगा और जिस दिन मुझे मौका मिल गया मैं उस दिन नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया अपने खेत की बहुत ज्यादा देखभाल कर रही थी। लगता है अब मुझे घर चलना चाहिए, काफी गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी में बाहर रुकना अच्छा नहीं है। अगर मैं बीमार हो गई तब मेरे खेत की देखभाल कौन करेगा? ऐसा करती हूँ, शाम के टाइम आऊंगी। फिलहाल घर में जाती हूँ। और अगली सुबह टूनी चिड़िया को बुखार हो जाता है। ये तो मेरे साथ सही नहीं हुआ, लेकिन ये सब मेरी ही गलती है। मैंने इतने गर्मी में खेत की देखभाल की, लगता है गर्मी के वजह से ही मुझे बुखार हुआ है। और रही बात खेत की, खेत को तो मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे अच्छा नहीं लग जाता। तभी इस बात का पता कलवा कौवा को चलता है। मेरे पास यही एक मौका है। मैं अभी जाके टूनी की जितने भी केले हैं उन सबको तोड़ दूंगा और बाजार में ले जाके बेच दूंगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है अच्छे रेट में बिक जाएंगे सारे केले और मेरे पास अच्छे खासे पैसे भी हो जाएंगे। उसके बाद मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा और जंगल में अपना हक जताऊंगा। उसके बाद कलवा कौवा टूनी चिड़िया के सारे केलों को तोड़ के बाजार में बेचने के लिए जाता है। उसके सारे केले बहुत ही अच्छे दाम में बिक जाते हैं और कलवा कौवा बहुत सारे पैसे लेके अपने घर आता है। अब देखता हूँ मैं जंगल के सारे पंछियों को। मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो गए हैं। अब मैं जंगल की सारी पंछियों पे अपना हुक्म चलाऊंगा।
सिखाऊंगा। जैसा मैं कहूँगा जंगल के सारे पंछी वैसा करेंगे। उसके कुछ दिनों के बाद टुनी चिड़िया की तबीयत ठीक हो जाती है। अब मेरी तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। चलो चल के एक बार खेत देख के आती हूँ। बहुत दिन हो गए, मेरे खेत को तो किसी ने देखा नहीं होगा। मेरे अलावा और कौन देखेगा मेरे खेत को। जल्दी से खेत देख के आती हूँ, कहीं कुछ नुकसान ना हो गया हो मेरे खेत में। उसके बाद टुनी चिड़िया खेत देखने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन जिस चिड़िया ने कालू से केले खरीदे थे, वो चिड़िया टुनी को देख लेती है और उसे नीचे बुलाती है। टुनी भी उस चिड़िया को देखती है और उसके पास जाती है। अरे क्या हुआ बहन लाली, तुम इतने जोर जोर से मुझे क्यों आवाज लगा रही हो? अरे नहीं बहन टूनी, हुआ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपसे एक बात पूछनी थी। क्या आपने अपने केलों को बेचने के लिए किसी कौवे को भेजा था क्या? क्योंकि कुछ दिन पहले आपके सारे केले कालू नाम का एक कौवा बेच रहा था। वो कौवा जंगल में नया नया आया है। मैंने सोचा क्या पता टोनी बहन ने भेजा हो, और मैं कुछ भी नहीं बोली। नहीं नहीं, मैंने नहीं भेजा था, लेकिन तुमने मुझे बता दिया, इसीलिए धन्यवाद। अभी कुछ ही दिनों पहले मुझे जुकाम हुआ था। शायद कालू कौवे ने इसी बात का फायदा उठा लिया है और मेरे सारे केले तोड़ के उसे बेच दिया है। मैं अभी कलवा कौवा के पास जाके उसे सबक सिखा के आती हूँ। दूसरी तरफ कलवा कौवा के दिमाग में कुछ और ही बात चल रही थी। अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ इस छोटे जंगल में मैं किसी को भी परेशान नहीं करूँगा, और इतने पैसे लेके तो मैं किसी बड़े जंगल में जाऊँगा और उस पंछियों पे अपना हुकूमत जमाऊंगा। इस छोटे पंछियों से क्या उलझना। ऐसा करता हूँ, मैं एक बड़े जंगल में अभी चला जाता हूँ। और कलवा कौवा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद टूनी चिड़िया वहाँ पे आ जाती है और टूनी कलवा कौवा को आवाज लगाता है, लेकिन कलवा कौवा सुनता कहाँ, वो तो कब से अपने पैसों को लेके बड़े जंगल चला गया था। फिर टूनी चिड़िया परेशान होके अपने घर आती है। हे भगवान, ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। मैंने कितनी ज्यादा मेहनत करके अपने केलों को पाला था, लेकिन उस कलवा कौवा ने तो सारा धंधा चौपट कर दिया। उसने मेरे साथ सही नहीं किया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे घर का सारा खर्चा पानी तो केले बेच के चलता था। अब मैं क्या करूँगा? अब तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। उसके कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया अपने खेत में जामुन का पौधा लगाती है और पौधे लगा के टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। और कुछ सालों के बाद उसके पौधे बड़े पेड़ में तब्दील हो जाते हैं और उस पेड़ में फल भी आने लगते हैं। टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि जामुन का रेट आसमान छू रहा था और टूनी चिड़िया सारे जामुन बेच के रातों रात माला माल हो जाती।